क्या सिम्पसन्स के राइटर्स के पास कोई रियल लाइफ टाइम मशीन है या फिर ये सब सिर्फ एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है? एक कार्टून शो जो 30 साल पहले ही बता देता है कि कब कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन सी बड़ी कंपनी बिक जाएगी और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी में क्या नया आएगा। हर बार जब दुनिया में कुछ बड़ा होता है, सिम्पसन्स का एक पुराना क्लिप निकलकर सामने आ जाता है जो सबको हैरान कर देता है। आज के इस वीडियो में हम सिम्पसन्स की उन प्रेडिक्शंस की सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जो 2026 तक बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। क्या ये सिर्फ एक जीनियस राइटिंग है या फिर कुछ और? आज हम बात करेंगे उस भविष्यवाणी की जिसने सबको हैरान कर दिया, डिज्नी का 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीदना। सबसे क्रेजी बात पता है क्या है? शो ने ये बात 1998 में ही दिखा दी थी, यानी असलियत में डील होने से पूरे 19 साल पहले। एक एपिसोड में साफ दिखाया गया था कि फॉक्स स्टूडियो के बाहर अ डिवीजन ऑफ वर्ल्ड डिज्नी कॉर्पोरेशन का बोर्ड लगा है। लोग इसे सिर्फ एक मजाक समझ रहे थे, लेकिन 2019 में जब डिज्नी ने सच में $71 बिलियन में फॉक्स को खरीदा तो सबके होश उड़ गए। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या राइटर्स के पास कोई टाइम मशीन है? क्योंकि 2026 तक उनकी कई और बातें सच होती दिख रही हैं। स्मार्टफोन से लेकर इलेक्शन तक ये शो हर बार सही निकला। तो क्या आपको लगता है कि सिम्पसन्स सच में फ्यूचर देख सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सिम्पसन्स ने 2026 में उड़ने वाली पुलिस की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी? चलिए जानते हैं। दोस्तों, द सिम्पसन्स के राइटर्स शायद सच में भविष्य देख सकते हैं। एक पुराने एपिसोड में उन्होंने दिखाया था कि पुलिस हवा में जेट पैक पहनकर उड़ रही है और क्रिमिनल्स को पकड़ रही है। तब ये सब एक मजाक लगता था, लेकिन अब ये सच होने के बहुत करीब है। असलियत ये है कि दुबई और यूके जैसी जगहों पर पुलिस ने असल में जेट पैक की टेस्टिंग शुरू कर दी है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि 2026 तक ट्रैफिक जाम के ऊपर पुलिस को गश्त करते देख सकते हैं। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा, अब ये हमारी हकीकत बनने वाला है। सोचिए, अगर ट्रैफिक पुलिस आसमान से आप पर नजर रखें तो नजारा कैसा होगा। सिम्पसन्स की ये भविष्यवाणी भी अब सच होने की कगार पर है। आपको क्या लगता है, क्या जेटपैक वाली पुलिस से क्राइम कम होगा? क्या लेडी गागा का सुपर बाउल परफॉर्मेंस पहले से ही फिक्स था? चलिए सिम्पसन्स का एक और सच जानते हैं। दोस्तों, द सिम्पसन्स की भविष्यवाणियां डराने वाली हद तक सही होती हैं। 2012 के एक एपिसोड में दिखाया गया था कि लेडी गागा एक स्टेडियम में हवा में लटक कर परफॉर्म कर रही हैं। ठीक 5 साल बाद 2017 के सुपर बाउल हाफ टाइम शो में बिल्कुल वैसा ही हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि सिम्पसन्स में लेडी गागा का आउटफिट और उनका उड़ने का तरीका असल लाइव परफॉर्मेंस से काफी मिलता जुलता था। इंटरनेट पर लोग इसे अब तक की सबसे सटीक भविष्यवाणी मानते हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या सिम्पसन्स के राइटर्स को फ्यूचर का एक्सेस है? 2026 तक ऐसी कई और चीजें हैं जो सच होने वाली हैं। क्या सिम्पसन्स ने सच में 2013 के हॉर्स मीट स्कैंडल के बारे में सालों पहले ही बता दिया था? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। 1994 के एक एपिसोड में दिखाया गया था कि स्कूल की कैंटीन में बच्चों के खाने में घोड़े का मांस मिलाया जा रहा है। तब सबको लगा कि ये सिर्फ एक अजीब सा कार्टून जोक है, लेकिन करीब 20 साल बाद 2013 में यूरोप में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ। पता चला कि कई नामी कंपनियां बीफ के नाम पर असल में घोड़े का मांस बेच रही थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा सिम्पसन्स ने सालों पहले अपनी स्क्रीन पर दिखाया था। हैरानी की बात यह है कि शो ने ये बात तब कही थी जब किसी ने ऐसा होने का सोचा भी नहीं था। 2026 तक उनकी ऐसी कई भविष्यवाणियां सच होने की लाइन में हैं और ये हॉर्स मीट स्कैंडल उनमें से सबसे सटीक उदाहरणों में से एक है। आपको पता है सिम्पसन्स ने कोरोना महामारी की भविष्यवाणी 27 साल पहले ही कर दी थी। चलिए इसके पीछे का सच जानते हैं। 1993 के एक एपिसोड में दिखाया गया था कि जापान के ओसाका से आई एक पार्सल के जरिए स्प्रिंगफील्ड में ओसाका फ्लू फैल जाता है। जब 2020 में कोविड आया तो सोशल मीडिया पर इस एपिसोड की तस्वीरें आग की तरह वायरल हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि शो में दिखाया गया फ्लू और असलियत के वायरस में काफी समानताएं थी, जैसे तेजी से फैलना और पूरी दुनिया का थम जाना। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि शो ने किलर बीज की भविष्यवाणी की थी, जो बाद में मर्डर हॉर्नेट के रूप में सच होती दिखी। पर क्या ये वाकई कोई भविष्यवाणी थी? शो के राइटर्स का कहना है कि उन्होंने 1968 के हांगकांग फ्लू से इंस्पायर होकर वो एपिसोड लिखा था। ये बस एक इत्तेफाक था जिसे कार्टून के जरिए फनी बनाया गया था। पर 2026 में जिस तरह से नए वायरस के खतरे बढ़ रहे हैं, लोग फिर से सिम्पसन्स के पुराने एपिसोड खंगालने लगे हैं। क्या सिम्पसन्स के पास कोई जादुई शीशा है जिसमें वो होने वाली अनहोनी पहले ही देख लेते हैं? चलिए स्प्रिंगफील्ड और रॉय की उस डरावनी भविष्यवाणी का सच जानते हैं। 1993 के एक एपिसोड में गुंतर और एर्नेस्ट नाम के 2 जादूगरों को दिखाया गया था
जो मशहूर सिगफ्रेड और रॉय की कॉपी थे। एपिसोड में एक सफेद बाघ उन पर अचानक हमला कर देता है। तब लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक फनी सीन है, लेकिन ठीक 10 साल बाद 2003 में लास वेगास के एक लाइव शो के दौरान हकीकत में मैजिशियन रॉय हॉर्न पर उनके अपने ही सफेद बाघ मोंटेकोर ने हमला कर दिया। यह हमला इतना खतरनाक था कि रॉय को गंभीर चोटें आई और उनका करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। हैरानी की बात यह है कि सिम्पसन्स ने न सिर्फ हमले की बात कही, बल्कि बाघ का रंग और पूरी सिचुएशन भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई जैसी असलियत में हुई। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या राइटर्स को वाकई पता था कि जंगली जानवरों के साथ ऐसा हादसा होना तय है? क्या सिम्पसन्स ने इंसानी क्लोनिंग का राज सालों पहले ही खोल दिया था? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, 2002 के एक एपिसोड सैंड इन द क्लोन्स में दिखाया गया था कि होमर सिम्पसन्स अपनी मेहनत कम करने के लिए खुद के ढेर सारे क्लोन्स यानी हमशक्ल बना देता है। तब ये सिर्फ एक फनी कहानी थी, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी इसे हकीकत के बहुत करीब ले आई है। हैरानी की बात यह है कि सिम्पसन्स ने क्लोनिंग की बारीकियों को इतने मजेदार तरीके से दिखाया था जो आज के साइंटिफिक रिसर्च से मेल खाते हैं। हालांकि इंसानों की क्लोनिंग अभी भी बैन है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जानवरों की क्लोनिंग में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, जैसे मशहूर डॉली शीप। 2026 तक एक्सपर्ट्स का मानना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी एडवांस हो जाएगी कि हम सिम्पसन्स की इस क्लोनिंग आर्मी वाली बात को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। शो ने हमें पहले ही हिंट दे दिया था कि अगर टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हुआ तो क्या गड़बड़ हो सकती है। क्या सिम्पसन्स ने ट्रंप की बॉर्डर वॉल की भविष्यवाणी 2009 में ही कर दी थी? चलिए इस क्रेजी सच को जानते हैं। दोस्तों, द सिम्पसन्स ने सिर्फ ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की ही नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी चुनावी प्रॉमिस यानी दीवार की भी भविष्यवाणी की थी। 2009 के एक एपिसोड कमिंग टू अमेरिका में स्प्रिंगफील्ड के लोग प्रवासियों को रोकने के लिए एक विशाल दीवार बनाने का फैसला करते हैं। हैरानी की बात यह है कि ठीक 7 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी असल लाइव कैंपेन में द वॉल बनाने का वादा किया था। शो में दिखाया गया था कि लोग खुद दीवार बनाने खड़े हो जाते हैं, जो ट्रंप की बॉर्डर वॉल पॉलिसी से काफी मिलता जुलता था। हालांकि ये एपिसोड खास तौर पर ट्रंप के लिए नहीं था, लेकिन जिस तरह से शो ने इमिग्रेशन और बॉर्डर वॉल के मुद्दे को सालों पहले दिखाया, वो आज भी सबको हैरान कर देता है। 2023 में टाइटैनिक के मलबे को देखने गई टाइटन सबमरीन के साथ जो भयानक हादसा हुआ, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया और एक बार फिर द सिम्पसन्स सुर्खियों में आ गया। 1998 के एक एपिसोड में दिखाया गया था कि होमर का पिता एक सबमरीन में फंस जाता है, जो पानी के नीचे मलबे के पास टूट जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि शो में दिखाई गई सबमरीन और टाइटन में काफी समानताएं थी। दोनों ही छोटी थी, गहरे पानी में गई और उनका बुरा अंत हुआ। हालांकि शो में होमर के पिता बच जाते हैं, लेकिन असलियत में टाइटन में सवार सभी लोगों की जान चली जाती है। लोगों ने इस एपिसोड को टाइटन हादसे से जोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि सिम्पसन्स ने इतनी मिलती जुलती सिचुएशन को सालों पहले ही दिखा दिया था। 2012 के एक एपिसोड डेम रोबोट में दिखाया गया था कि मिस्टर बर्न्स अपने पावर प्लांट के सभी वर्कर्स को निकाल देते हैं और उनकी जगह एडवांस्ड रोबोट्स ले आते हैं। आज 2026 में ये बात सिर्फ कार्टून नहीं रह गई। हकीकत ये है कि एआई और ऑटोमेशन की वजह से पूरी दुनिया में लाखों नौकरियां खतरे में हैं। गूगल से लेकर टेस्ला तक कंपनियां ऐसे रोबोट्स बना रही हैं जो इंसानों से बेहतर काम कर सकें। सिम्पसन्स ने दिखाया था कि रोबोट अंत में इंसानों पर भारी पड़ जाते हैं और आज एक्सपर्ट्स भी एआई टेकओवर को लेकर यही चेतावनी दे रहे हैं। सिर्फ काम ही नहीं, शो में स्मार्ट होम्स का भी जिक्र किया था, जो खुद फैसले लेने लगते हैं। आज हमारे घरों में एलेक्सा और एआई सिक्योरिटी सिस्टम्स बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।